जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। देखिए, आप सभी लोग विद्यालय जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं तो आपने हर प्रकार की वस्तुएं ज़रूर देखी होंगी, जिसमें से आपने बस देखी होगी, साइकिल देखी होंगी, कार देखी होंगी। ठीक है, आप चलते भी हैं। रोशनी में क्या होता है, छाया भी पड़ती है। आपने छाया भी देखी होगी। ठीक, जब आप अंधेरे में जाते हैं, क्या आप छाया देख पाते हैं? अंधेरे में नहीं देख पाते। लेकिन जब चांदनी रात होती है तो आपको छाया दिख जाती है, क्योंकि प्रकाश आता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा का अपना तो कोई प्रकाश है नहीं, वो सूर्य से जो प्रकाश आता है उसके माध्यम से पृथ्वी पर हमको उजाली रात दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर क्या बहुत सारे क्रेटर पाए जाते हैं, चट्टानें भी हैं। ठीक है, जो चट्टानें क्या करती हैं, प्रकाश को क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, ताकि हमको चांदनी रात दिखाई देती है। तो इस चैप्टर में वही हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम अपारदर्शी क्या होती है, पारदर्शी क्या होती है, पारभासी क्या होती है, और उनके एग्जाम्पल, उन सब चीज़ों को जानेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि हम अपने चारों अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। ठीक है, जैसे आपने टेडी बियर देख लिया, वो भी क्या है, आपकी एक रंग बिरंगी वस्तु है। ठीक है, पेन क्या है, ब्लैक है, रंगीन है। ठीक है, टी शर्ट है, ग्रीन है, क्या है, रंग बिरंगी हैं। ठीक है, जिस प्रकार से मैं आपको और एग्जाम्पल दूँ, ये तकिया है, ये क्या है, ये भी एक रंग बिरंगी क्या है, वस्तु है। ठीक है, स्कूल जाते समय अनेक वस्तुएं, जैसे आपने कार भी देखी होंगी, बस भी, साइकिलें भी, वृक्ष, जंतु देखे होंगे, तथा कभी कभी आपने कुछ पुष्प भी देखे होंगे। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार होता है, ठीक है, तब इन्हीं स्थानों के बारे में क्या विचार कीजिए। आप क्या इनको देखेंगे? अंधेरे में, अभी मैं मान लीजिए अंधेरा हो गया, ठीक है, क्या आप मुझको देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। अंधेरे में क्या होती है, हम देख नहीं पाते। डार्क अंधेरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखने के लिए आपको अपनी आँखों को बहुत ज़ोर से क्या करना पड़ेगा, ओपन करना होगा। ठीक है, तब इन स्थानों के बारे में विचार कीजिए, क्या आप इनको देख पाएंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्या आप कमरे में रखी हुई किसी वस्तु को देख पाते हैं? देखा होगा आप, जैसे अचानक में लाइट चली गई, क्या आप देख पाते हैं? बहुत ही कम मात्रा में देख पाते हैं। जब अचानक में लाइट जाती है तब आप तो देख ही नहीं पाते, उससे आपको चोट भी लगती है। ठीक है, जब आप काफ़ी टाइम हो जाता है, 1 मिनट, आधा मिनट, तब आपको थोड़ा थोड़ा आभास होता है। ठीक है, लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को आप देख सकते हैं। क्या ऐसी नहीं है? क्यों नहीं है, ऐसा है। देखिए, अभी अंधेरा है, ठीक, अंधेरे में क्या क्या करते हैं, आप जलाते हैं। ठीक है, मोमबत्ती जलाते हैं। ठीक, मान लीजिए ये अंधेरा कर दिया। ठीक है, अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। लेकिन जब आप टॉर्च जलाएंगे, ठीक है, देखिए आपको थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी होगी। ठीक है, तो आप मान लीजिए थोड़ी सी वस्तु, आप इसको क्या देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहे हैं। बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। देखिए, जो प्रकाश जो होती है हमारी वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, और प्रकाश से ज़्यादा क्या, आपके छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो भी हमको देखने में काफ़ी मदद करते हैं। उनसे ही लाइट जो होती है क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, हमको दिखाई देती है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देती है। ठीक है, ये स्वयं प्रकाश देती है। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश देता है, सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देख पाते हैं। मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, इसी के माध्यम से ही हम क्या करते हैं,
आ जा सकते हैं, हम अच्छी तरीके से क्या देखते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। दिन के समय हम प्रकाश में वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। कौन सा पिंड कहते हैं, दीप्त पिंड कहते हैं। अब आप देखिए सूर्य की भांति कौन सी ऐसी वस्तु हैं जो प्रकाश देती हैं। आपने मोमबत्ती देखी होगी, ठीक है, मोमबत्ती जलाते हैं वो स्वयं प्रकाश देती है, ठीक है। मैंने अभी टॉर्च की बात करी, ये क्या टॉर्च, ठीक है, ये भी क्या कर रही है, खुद प्रकाश दे रही है, ठीक है। और आपने बल्ब देखा होगा, विद्युत बल्ब, वो भी क्या करती है, खुद प्रकाश देती है। तो ये सभी क्या कहलाती हैं, आपकी दीप्त पिंड कहलाती है। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे, इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है, ठीक है। कुर्सी है, कुर्सी का कोई अपना प्रकाश है, नहीं है, ठीक है। जब आप टॉर्च के माध्यम से, जैसे अंधेरा हो गया, टॉर्च के माध्यम से या फिर मोमबत्ती के माध्यम से, ठीक है, आप इन वस्तुओं को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं पारदर्शी। अपारदर्शी और पारभासी किससे कहते हैं। देखिए वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में बांटा गया है। ये है, ठीक है। क्या ये अपारदर्शी है, क्या हम इसके आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो यहाँ पे क्या है, ये अपारदर्शी है कि नहीं है, हाँ है। अपारदर्शी किससे कहते हैं, जब हम वस्तु के आर पार नहीं देख सकते। क्या हम इसके आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ये क्या आपकी अपारदर्शी है, ठीक है। मोबाइल ले लीजिए, क्या हम इसके आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्या ये अपारदर्शी है। ये ले लीजिए, क्या ये अपारदर्शी है या पारदर्शी। अपारदर्शी, क्या हम वस्तु को आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्या है अपारदर्शी। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वो क्या है, आपकी अपारदर्शी है। यदि आप किसी वस्तु को आर पार देख सकते हैं तो वह प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी। एक सिंपल उदाहरण लीजिए, एक कांच का गिलास लीजिए, ठीक है। कांच के गिलास में आप पानी भर दीजिए, ठीक है। जब इस पर टॉर्च भी मारोगे तो टॉर्च भी क्या है, आपको जाते प्रतीत होगी। क्या ये आपका पारदर्शी है, क्या है आपका पारदर्शी है। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, उसको पारभासी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पारभासी। जैसे सूती कपड़ा या दुपट्टा ले लें, उससे क्या है, धुंधला धुंधला दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तो वो क्या है, आपका पारभासी कहलाता है। अपने चारों ओर देखिए, दैनिक जीवन को जितनी अधिक से वस्तुएं एकत्र हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, स्केल, ठीक है। आप बच्चे देखे होंगे प्लास्टिक स्केल से क्या करते हैं, देखते हैं, वो क्या आपकी पारदर्शी है। पेंसिल, नोटबुक, कागज़ की सीट, क्या है, कागज़ की सीट, ठीक है, अथवा कपड़े का टुकड़ा, इन सभी वस्तु को आर पार किसी दूर पर कोई वस्तु रखी है, क्या आप उसको देख पाएंगे कि नहीं। जैसे कागज़ है, ठीक है, ये मेरे पास कागज़ है, क्या आप इसके आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ठीक है। तो हमने क्या जाना, यदि हम अपारदर्शी की बात करें, किसकी, अपारदर्शी की। यदि हम एग्जाम्पल लें, लकड़ी, ठीक है, क्या आप इसके आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। मेज ले लीजिए, क्या मेज के आर पार देख सकते हैं, नहीं, ठीक है। लोहा ले लीजिए, क्या आप लोहा के आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ये क्या है, आपकी अपारदर्शी है, ठीक है। पारदर्शी में क्या क्या है आपके, शीशा, ये क्या है आपकी, ठीक है। प्लास्टिक की स्केल, ठीक है, बच्चे देखे होंगे प्लास्टिक की स्केल होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, पारदर्शी। अभी मैंने पन्नी लिया, ये पन्नी से मैं आर पार देख सकता हूँ, हाँ, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, पन्नी हो गया। कांच हो गया, ठीक है, कांच का गिलास हो गया, ये क्या है आपका पारदर्शी है। और आपका क्या, पानी, पानी भी क्या है आपका पारदर्शी है। और क्या है आपका पुस्तक, पुस्तक किस में आ गया आपकी
अपारदर्शी में। ठीक है, अब बात करते हैं पारभासी। आपने देखा होगा यदि इस कागज़ में यदि हम तेल गिर जाता है, जब आप देखते हैं तब उससे क्या होता है, वस्तु दिखती हैं लेकिन धुंधली दिखती हैं, तो कागज़ पर तेल लगा हुआ, या फिर बोल सकते हैं तेल लगा हुआ कागज़। ठीक है, फिर आपने देखा होगा सूती कपड़ा या फिर दुपट्टा, ये क्या आपकी पारभासी हैं। वस्तु के पार देखना, पूर्णतः आंशिक बिल्कुल नहीं, पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी है, क्या है इस पर आपको टिप्पणी करना है। क्या पेंसिल है, ठीक है, इसमें क्या वस्तु को आर पार देख सकते हो, नहीं देख सकते। ठीक है, तो क्या है, अपारदर्शी है, पारदर्शी है, पारभासी है, तो ये क्या है, अपारदर्शी है। क्या है आपकी, अपारदर्शी है। ठीक है, रबड़ की गेंद, तो क्या रबड़ की गेंद को क्या आर पार दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो क्या है आपकी अपारदर्शी है। क्या है आपकी अपारदर्शी है। देखिए, किसी वस्तु का अथवा पदार्थ का अपारदर्शी पारदर्शी पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देता। छाया वास्तव में क्या है, देखिए अब बात करते हैं छाया वास्तव में है क्या। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। ठीक है, आपने पेन पकड़ा, ठीक है, मोबाइल पकड़ा, देखना इसकी परछाई कहाँ बन रही है। देखिए अभी भी लाइट आ रही है, देखिए परछाई बन रही है। पेंसिल, देखिए परछाई बन रही है, बन रही है, देखिए परछाई बन रही है। आपने बचपन में बहुत खेला होगा, क्या परछाई बन रही है, देखिए। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, मतलब जहाँ प्रकाश होगा तो वहाँ परछाई जरूर होगी। देखिए परछाई बन रही है, हाँ बन रही है। मैंने स्टैंड लिया, परछाई बन रही है, हाँ बन रही है। ठीक है, अब आप ये लीजिए, परछाई बन रही है, हाँ, मतलब वस्तु का जो आकार होगा उसी शेप में आपकी क्या बनेगी, परछाई। ठीक है, इसकी परछाई देखिए सेम बन रही है, पेंसिल की शेप बन रही है, मैंने एक आकार लिया वही बन रही है। ठीक है, स्टिक लिया वही बन रही है, मोबाइल लिया वही परछाई बन रही है, बन रही है। समझ गए। धरती पर आप क्या देखते हैं, आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण हैं। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। मैदान में कागज़ की एक सीट बिछाइए, किसी सामान्य जानकर अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज़ की सीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। ठीक है, जैसे छाया ये बनी, ठीक है, आप क्या बोलोगे अपने मित्र से कि यहाँ पर ये छाया ड्रॉ कर दें, क्या कर दे, छाया को ड्रॉ कर दे। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाएं की बाहरी रेखाएं खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाओं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए वे कितनी वस्तुओं को सही रूप से पहचान सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपने बहुत सारे बच्चों देखा होगा, क्या है, पहचानिए। ठीक है, क्या है, पहचानिए। ठीक है, मोबाइल है, क्या है, ये पहचानिए। ठीक है, क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे के कमरे में अथवा रात्रि में जब प्रकाश नहीं होता देखते हैं? क्या आपको उस समय कोई छाया दिखाई देती है? अंधेरे में क्या छाया दिखाई देगी? नहीं, जब प्रकाश होगा तभी आपको छाया दिखाई देती है। जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता तो ऐसे स्थिति में छाया देखने के लिए हमें प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? क्या एक ऐसी क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा? शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी सीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु आपका क्या है, मित्र है। देखिए जैसे ये है, इस बच्ची ने क्या करा, एक कागज़ लिया,
ठीक है, ठीक है। जब आप हैं, आपका मित्र बीच में खड़ा है, इसने टॉर्च जलाई, ठीक है, इसने क्या चलाई, टॉर्च जलाई, तो पीछे भी आपको इस प्रकार से पर्दे का लेना है। आपके मित्र पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो, क्या तब आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी, इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। अब आप किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते को, सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़ें, क्या आप छाया सीट पर बनती है? देखिए सीट पर बन रही है कि नहीं बन रही? हाँ, बन रही है। इस पर छाया केवल पर्दे पर ही नहीं दिखाई देती, ज़मीन पर, कमरे की दीवारों पर। जैसे देखिए ऊपर पंखा है, छाया दिख रही है आपको, ठीक है, पेन है, छाया दिख रही है, हाथ है, छाया दिख रही है। तो इमारतें अथवा अन्य किसी सतह पर बिल्डिंग देखी होगी, आपको छाया दिखती है, बस जाती है, छाया दिखती है। छायाओं से हमें वस्तु की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। जैसे प्लेन जाता है तो प्लेन की आकृति बनती है, पक्षी आता है, पक्षी की आकृति दिखती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ छायाएँ दिखाई गई हैं जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र, जैसे मैं अभी बना रहा था, देखिए, ठीक है, बना रहा था। अब इसमें क्या बनाया है, इन्होंने चिड़िया बनाया है, देखिए, देख रही है, ऐसे लग रहा है जैसे उड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारी आकृति बनाई हैं। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखी है, कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी सही आकृति का ज्ञान होता है? हाँ, आप पहचान जाएंगे कि क्या ये कुर्सी है। देखिए ये आकृति जो मैं आपको अभी बना रहा था, ठीक है। विभिन्न रंगों के पुष्प, अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। आप पुष्प ले सकते हैं, आप नोटबुक ले सकते हैं, ठीक है। आयताकार डिब्बा ले लीजिए, उनकी भी छाया देखिए आप। जब वस्तुओं के रंग विभिन्न विभिन्न होते हैं, क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं? नहीं, छाया तो ब्लैक होती है। ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ रंगीन है तो वो रंगीन ही दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। छाया ब्लैक है तो ब्लैक ही दिखाई देती है। एक बॉक्स लीजिए, पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति करते हैं तो क्या, जैसे ये पेन है, गति कर रहा हूँ, वस्तु भी क्यों हो रही है, गति कर रही है, ठीक है, गति कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है। कार्य परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कम सबसे छोटी बनती है जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं, अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। तो आप देखिए आपकी छोटी आकृति कब बनेगी, जब आप सूर्य के सामने छोटी वस्तु को रखोगे या बड़ी वस्तु को। वस्तु जिस प्रकार होगी उस प्रकार की छाया बनती है। आइए इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा में बनाने में करते हैं। किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। दो बॉक्स लीजिए, दो ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे भीतर में अंतराल से खिसक जाए। मतलब आपको ऐसा बॉक्स लेना है, ठीक है, जो आपके अंदर चला जाए, ठीक है। बड़ा बॉक्स उसके दूसरे छोटे फलक को बीचों बीच एक छोटा, देखिए कोई बड़ा बॉक्स है, इसमें आपको छिद्र करना है। इस प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक में एक वर्गाकार आकृति जिसकी 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो, इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर या पारभासी पर्दा चिपकाकर ढक दीजिए। हमने क्या कर दिया, ढक दिया। बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स को पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो, ठीक है। क्या करना है आपको, जहाँ पे पर्दा है ये बड़े बॉक्स के अंदर होना चाहिए। सूची चित्र में लगे छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखिए अपने सिर। सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक दीजिए। अब किसी सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न कीजिए। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। तब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र में बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले या सूची छिद्र कैमरे के प्रतिबिंब
अपना छाया से भिन्न सूची चित्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वस्तुओं एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं को रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधा है या एवं उल्टा है या आश्चर्य है? आइए अब अपने सूची चित्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी सी भिन्न भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी सीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की सीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़े कि इसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। कि आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की सीट की छाया के मध्य में देखते हैं। अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखते हैं। सूर्य ग्रहण से पहले की सूची, इस प्रकार आप ये छिद्र देख रहे हैं। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, छोटा सा स्पॉट ही तो दिखता है। ठीक है, ये आपको सूर्य ग्रहण की पूरी वीडियो चाहिए। ज्योग्राफी मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रखा है। खगोलीय विज्ञान का एक चैप्टर बना रखा है, उस पर आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा बता रखा है मैंने उसमें। छिद्र तथा पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता है। हमको सूर्य को कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए। ठीक है, मतलब नंगी आंखों से हमको सूर्य को तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए। ये हमारे आंखों के लिए अत्यंत क्या होता है, हानिकारक होता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची चित्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरी पत्तियां देखिए पत्ती हैं ये, इसमें क्या है, इसकी छाया दिख रही है, आप समझ जाएंगे कि पत्तियां हैं। ठीक है, जिसमें ढेरों पत्तियां हैं, तब उसमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के क्या पाए जाते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। प्रतिबिंब देखते हैं सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है। क्या वे प्रतिबिंब भी उल्टे दिखाई देते हैं? पहले के कुछ अन्य विचार हैं। निश्चित ही ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं, छायाओं का बनना, सूची छिद्र का प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा से गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? सरल रेखा से गमन करता है। आइए पाइप का छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नली लें। कैमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। अब कैमरे में दूसरी तरफ खड़े हैं। देखिए इस प्रकार एक तो उन्होंने छोटा सा वो लिया है बिल्कुल प्लेन, तब प्रकाश को देख रहे हैं। और उन्होंने इसको फोल्ड कर दिया है, तभी प्रकाश को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। मोमबत्ती की ओर एक सीधे मुड़े हुए पाइप के द्वारा देखते हैं। वास्तव में वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच खाली स्थान सूची छिद्र का व्यवहार करती है। ठीक है, पाइप को अपने दाईं और बाईं घुमाइए। क्या आप मोमबत्ती को देख सकते हैं? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ये दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? इसी कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। तो बेसिकली हमने छाया को क्या समझा, जब प्रकाश की किरणों के बीच में कोई वस्तु आ जाती है, ठीक है, तब क्या बनती है, छाया बनती है। ठीक है, बात करते हैं दर्पण तथा परावर्तन। ठीक है, आपने घर में दर्पणों का प्रयोग किया होगा। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, चेहरा देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का क्या है, परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों, अन्य वस्तु के परावर्तन भी देखते हैं। रात्रि के समय क्या आपने देखा है? देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, रात्रि में क्या करना, एक दर्पण लेना। ठीक है, क्या करना, यहाँ पर आपके एक मित्र भी खड़े हैं। जब आप टॉर्च इस पर रोशनी दर्पण पर, तभी क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, परावर्तित हो जाएगी। तब जितनी टॉर्च में क्या होता है, आपका लेंस होता है। ठीक है, उसी की ही शेप आपको यहाँ पर बनती हुई प्रतीत होगी। क्रियाकलाप 8 में क्या है, देखिए क्रियाकलाप 8 में उन्होंने पहले क्या करा, कंघी ली। क्या ली, कंघी ली। और यहाँ पर क्या है, आपका दर्पण रखा है। क्या ये दर्पण है। ठीक है, आपने उन्होंने क्या करा, पीछे तो क्या है, ये रंगीन है। ठीक है, और फिर उन्होंने सीट बिछा ली। प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट भी होगी, बिल्कुल होगी। तो आप क्या देखेंगे कि पीछे क्या बनेगा, आपकी छाया बनेगी। किसकी, कंघी की बनेगी। किसकी बनेगी, कंघी की बनेगी। ठीक है, देखिए आपके फिर दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से,
समतल दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में क्या आपने घरों में देखा होगा, जिससे आप फेस देखते हैं, या आप नाई के पास बाल कटवाने गए होंगे, उसके पीछे भी क्या होता है, समतल दर्पण रखा होता है। गोलीय दर्पण में क्या होता है आपका, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। ये दो प्रकार के आपके क्या होते हैं, दर्पण होते हैं। देखिए, पारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। अपारदर्शी वस्तु क्या होती हैं, प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। जैसे क्या है, आपका समतल दर्पण है, पीछे क्या होती है, पॉलिश लगी होती है, ठीक है। प्रकाश टकराई और वापस अपने मार्ग से जहाँ से आई वहाँ से चली गई, ठीक है। पारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं। हम इनकी दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पर्श भी दे सकते हैं। जैसे आप क्या है, कांच में पानी भर लीजिए, टॉर्च डालिए, प्रकाश देखिए आर पार चली जाएगी। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं, जैसे सूती कपड़ा हो गया। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है, ठीक है। जैसे हम प्रकाश के जैसे अपारदर्शी है आ गई तो छाया बन गई, मनुष्य क्या है, अपारदर्शी है, छाया बन गई। साधारण सामग्री से सूचित छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है। साधारण सामग्री से सूचित छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है। इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। प्रकाश कैसे गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब क्या होता है, दिखाई देता है। देखिए क्या क्या बन सकती है, छाया, ये क्या होगी आपकी छाया, ये क्या आपकी अपारदर्शी, ठीक है। तो हमको इसको सिनेरियो में रखना है। देखिए इसका क्या होगा, अपारदर्शी वस्तुएं, क्या होगा इसका, अपारदर्शी वस्तुएं क्या करती हैं, छाया बनाती हैं, ठीक। इसमें से कौन सी अपारदर्शी, कौन सी पारदर्शी, कौन सी पारभासी, कौन सी दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपारदर्शी में क्या क्या आती हैं। वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, क्या चट्टान के टुकड़े से आर पार दे सकते हैं, नहीं। एल्युमिनियम, आपके घर में एल्युमिनियम के बर्तन होंगे, क्या आप एल्युमिनियम से क्या देख सकते हैं, नहीं। दर्पण, अभी मैंने आपको बताया क्या दर्पण जो समतल दर्पण होता है उससे क्या प्रकाश के आर पार दिखती है, नहीं दिखती। लकड़ी का तख्ता लीजिए, ठीक है। और सीढ़ी, आपके घर में सीढ़ी होगी, क्या दिखता है, नहीं। धुआं, समतल कांच की सीट, कोहरा, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, आप लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा। छाता, प्रकाशमान प्रतिदीप्ति नली का दीवार से क्या आप वस्तु का आर पार दे सकते हैं, नहीं। कार्बन पेपर की सीट से नहीं देख सकते। गैस बर्नर की ज्वाला, गत्ते की सीट ले लीजिए, गत्ता ले लीजिए, देख पाएंगे, नहीं। प्रकाशमान, टॉर्च, सेलोफेन सीट, तार की जाली, मिट्टी के तेल का स्टोव, मिट्टी के तेल के स्टोव में क्या आप आर पार दे सकते हैं, नहीं। सूरज, जुगनू, चंद्रमा, ये क्या आपके अपारदर्शी हैं। पारदर्शी में क्या है, वायु और आपका जल, ये क्या आपका पारदर्शी है, ठीक है। अब बात करते हैं पारभासी, किसके बारे में, पारभासी के बारे में। तो पारभासी में क्या है आपका, धुआं है, समतल कांच की सीट है, कोहरा है, सेलोफेन सीट, तार की जाली, ठीक है। ये क्या है आपकी पारभासी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दीप्त और अदीप्त की। तो मैंने आपको दीप्त के बारे में क्या बताया था, ठीक है, जिनका सूर्य के भांति क्या खुद का प्रकाश हो। तो प्रकाश किस किस का होगा आपका, पॉलीथीन शीट, समतल कांच, कोहरा। देखिए आपने कभी लाल तप्त लोहे का टुकड़ा देखा है, जो बिल्कुल लाल हो, रोशनी निकलती है, हाँ निकलती है। और टॉर्च है, ठीक है, प्रतिदीप्त नलिका है, गैस बर्नर की ज्वाला है, प्रकाशमान टॉर्च है, और आपका क्या है, सूर्य, जुगनू, क्या सूर्य, जुगनू, क्या है आपका दीप्त है। तो दीप्त में क्या है आपका, टॉर्च है, सूर्य है, जुगनू, आपका इसमें चंद्रमा नहीं है, ठीक है। में अदित्य में क्या है आपका, चंद्रमा है, ठीक है। क्यों चंद्रमा क्यों है, क्योंकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से होता है। तो आपके पारदर्शी में क्या है, टॉर्च है, सूर्य है, जुगनू, और आदित्य में आपका क्या है, चंद्रमा है। वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम सीट, दर्पण, लकड़ी, पॉलीथीन सीट, सीढ़ी, धुआं, समतल कांच का सीट, कोहरा, ठीक है।
छाता, दीवार, कॉपर पेपर शीट, गत्ते की सीट, सैलो, फैन सीट की जाली, मिट्टी के तेल का स्टोव, और आपका क्या है चंद्रमा। ये क्या है आपका आदित्य में आता है। और आपका छाता किस में आएगा, छाता आपका आएगा अपारदर्शी में। किस में आएगा छाता आपका, अपारदर्शी में। ठीक है। क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। देखिए आपने बेलनाकार तो देखा होगा। ठीक है। क्या देखा होगा आपने, बेलनाकार अवश्य ही देखा होगा। ठीक है। क्या आपका बेलनाकार है, इसमें क्या है आपका वृत्ताकार छाया भी बनेगी। ठीक है। और आपकी क्या है आयताकार छाया भी बनेगी। ठीक है। किसी अंधेरे कमरे में यदि आप चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे, तो इसका क्या आंसर होगा, नहीं। ठीक है। इसको बताओ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोलाइडोस्कोप। कोलाइडोस्कोप में क्या होता है, ठीक है, ये जो आर्मी में जो सेना में होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसमें दो समतल दर्पण, एक इस साइड में और एक इस साइड में। जब प्रकाश, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु की प्रकाश इस पर पड़ी, फिर यहाँ पर रिफ्लैक्ट होकर आपकी आंखों में पड़ती है। ठीक है। आप जैसे एक गड्ढे में हैं, आपको दुश्मन को देखना है, इसका इतना भाग बस थोड़ा सा ऊपर रख दीजिए तो आप सामने से क्या एक्टिविटी हो रही है आप देख सकते हैं। ठीक है। या फिर आप कहीं पर ऊपर हैं, नीचे की वस्तु देख रहे हैं, तो आप इसको गड्ढे में डाल दीजिए तो आप तब भी देख सकते हैं। ठीक है। पानी के अंदर हैं आप तब भी देख सकते हैं। इसका सेना में ज़्यादा प्रयोग होता है। पारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं क्या, ऐसा नहीं है। यदि आप कोई पारदर्शी वस्तु धूप में लेकर खड़े हो जाएं तो क्या हमें धरती पर इसकी छाया दिखाई देगी। हमें यह संकेत मिले हैं कि हम हाथ में कुछ पकड़े हुए हैं। हमने देखा है कि अपारदर्शी वस्तु के रंगों को बदलने से उसकी छायों के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम विभिन्न रंगों के प्रकाश को अपारदर्शी वस्तुओं में डालते हैं तब क्या होता है, आप ऐसा टॉर्च के पृष्ठ को पारदर्शी रंगीन कागज से ढककर कर सकते हैं। रियार्ड कपलिंग्स की रचना जस्ट सो स्टोरी, विशेषता कहानी हाउ दी लियोपार्ड गोट इट्स स्पोर्ट्स में उन्होंने धारीदार चित्तीदार धाक धब्बे वाली परछाइयों का वर्णन किया है। यहाँ उस कहानी से अद्भुत है जिसमें बहुत सी परछाइयाँ क्या बताई गई हैं। जब आप दर्पण में कोई प्रतिबिंब देखता है तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, लेफ़्ट टू राइट चेंज होता है। ठीक है। क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट। इस चीज़ पर विचार ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी जानकारी हो, आपके प्रतिबिंब दो होते हैं, एक होता है वास्तविक और वो होता है काल्पनिक। काल्पनिक को तो आप पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को आप कपड़े पर नहीं उतार सकते। कपड़े का मतलब पर्दे पर नहीं उतार सकते, और काल्पनिक को आप पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक का कैसे बनता है, उल्टा, और काल्पनिक का कैसे बनता है, सीधा बनता है। हम बात करते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है। समांतर किरण पुंज क्या होता है, जो आपके समांतर जो आपका बनती हैं वो आपकी क्या समांतर किरण पुंज है। समांतर किरण पुंज एक दूसरे की क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। और एक होती है आपकी अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज क्या होती है, इसकी किरण एक ही बिंदु पर जाकर मिलती है। और एक होती है आपकी अपसारी, जो एक ही बिंदु पर जाकर फैल जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी अपसारी किरण पुंज कहलाती हैं। देखिए इसमें एक शब्द आया है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ, रबड़। देखिए इसमें एक शब्द आया है आपका रबड़। रबड़ आपके मेनली टू टाइप्स होते हैं। ठीक है। रबड़ के प्रकार की जब हम बात करें, रबड़ आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़। दूसरा होता है आपका संश्लिष्ट रबड़। कौन सा, संश्लिष्ट रबड़। जो प्राकृतिक रबड़ को बोलते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल। नेचुरल मतलब जो हमको प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है। संश्लिष्ट रबड़, या फिर इसको आप बोल सकते हैं सिंथेटिक रबड़। कौन सी रबड़, सिंथेटिक रबड़, या फिर इसको आर्टिफिशियल रबड़ भी बोल सकते हैं। देखिए जो आपके जो प्राकृतिक रबड़ होते हैं, ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, वृक्ष से प्राप्त होते हैं। ठीक है। वृक्ष में क्या होता है, उसमें एक चिपचिपले द्रव होता है जिसको बोलते हैं लैक्टस। तो लैक्टस के रूप में हमको रबड़ का प्राप्त होता है। ठीक है।
और जब हम बात करें संश्लेषित रबड़, इसका निर्माण कैसे होता है? आर्टिफिशियल रूप से होता है। पेट्रोलियम आधारित रसायन हो गया, असतत हाइड्रोकार्बन हो गया, आइसोप्रीन हो गया, ब्यूटाडीन हो गया, क्लोरोप्रीन हो गया, स्टायरीन हो गया, ठीक है, आदि इन सब चीज़ों से क्या होता है? संश्लिष्ट रबड़ का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पॉलीथीन शीट। जो आपकी पॉलीथीन शीट है, यहाँ पे पॉलीथीन की बात नहीं हुई है, पॉलीथीन शीट की बात हुई है। तो पॉलीथीन शीट किस में आता है? आपका पारभासी में आता है। आपने छत में देखा होगा कि आपने जब बरसात होती है तो पॉलीथीन शीट बिछाते हैं, उसमें आप देखना आर पार क्या आपको दिखेगा? आपको बहुत धुंधला दिखेगा। तो क्या पॉलीथीन शीट क्या आपका पारभासी भी है और अदीप्त भी है, ठीक है। मैं आपको पॉलीथीन का फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। एक पॉलीथीन, दुकान पे आप जाते हैं सब्जी लेने, बोल देते हैं कि आप पॉलीथीन दे दीजिए, ठीक है। तो पॉलीथीन में देखिए क्या क्या होता है। पॉलीथीन का प्रयोग हम पाइप में भी करते हैं, ठीक है, कुर्सी में भी करते हैं, मेज में भी करते हैं, थैले में भी करते हैं, पानी की बोतल में भी करते हैं। किसमें? पानी की बोतल में भी करते हैं, खिलौनों में भी करते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों में पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है। आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें लिख के आता है पॉलीथीन के थैले बैन किए गए हैं। वो पॉलीथीन नहीं बोलता, पॉलीथीन बोलेगा तो आपका पाइप, कुर्सी, मेज, पानी की बोतल, खिलौने ये सब बैन हो जाएंगे। वो बोलता है पॉलीथीन की थैले। जब भी आप दुकान पे जाएं, आप टर्म को आप अपना सही करें, उनसे बोले पॉलीथीन का थैला दे दीजिए हमको। क्या दे दीजिए? पॉलीथीन का थैला, ठीक है। ये कुछ दो रबड़ वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, और पॉलीथीन का, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा आपसे कि बताइए कि जो टायर और बैटरी होते हैं उनका जो आवरण बनाया जाता है, ठीक है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? रबड़ का। कैसे? उसमें सल्फर युक्त रबड़ का प्रयोग किया जाता है। किसमें? टायर और बैटरी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका संश्लेषित रबड़ होता है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? ब्यूनो एस रबड़ का उपयोग किसमें करते हैं? जूतों के तल्लों में, हील में, ठीक है। च्युइंगम आप खाते हैं, उसमें कौन सी रबड़ का प्रयोग किया जाता है? संश्लिष्ट रबड़ का प्रयोग किया जाता है। आप इस बात पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक इसमें टर्म आया था परावर्तन, ठीक है। क्या आया था? परावर्तन। तो आपका परावर्तन क्या है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होता है? तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपतन को परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और दूसरी बात, यदि प्रकाश यदि आपके समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो उसी पथ पर क्या होता है? विपरीत दिशा में परावर्तित होता है, ठीक है। क्या है? प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।